रुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखिए, चेक करें कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी टिक्की हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी प्याज और आलू के लच्छेदार कबाब टिक्की बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है। बरसात का मौसम चल रहा है तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चले फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी आलू और प्याज की लच्छेदार कबाब टिक्की कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं ये ग्रेट कर लिए हैं मोटे और से। ये देखिए, आप बारीक भी कर सकते हैं, मोटे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना आपने पानी नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लेना। 2-3 पानी इसके निकाल के ना हाथों से प्रेस करते हुए आपने पानी खुश्क कर लेना है। तो 3 ये मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको ना हमने कट करना है। ये देखिए, बिल्कुल इसके बारीक स्लाइस आपने बनाने हैं। ये देखिए, ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों, इस तरीके आपने इसको प्याज को कट करना है। अच्छा, प्याज मैंने ना कट कर लिया, देखिए इससे ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं कट करना। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, ये प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को आपने अच्छी तरह से ना हाथों से इस तरीके मसलना है ताकि इनकी जो कलियाँ हैं ना वो अलग अलग हो जाएं, ताकि लच्छे अच्छी तरह से बन सकें। ये सारी कलियाँ अलग हो जाएंगी। चले, आलू भी शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना हम 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा मोटा कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। चल, 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया। इस तरीके हाथ से क्रश करके डालना है, पाउडर नहीं इस्तेमाल करना इसका, या इसको आप दरदरा सा कूट लें। बहुत प्यारी खुशबू आएगी। चले, आधा टीस्पून इसके अंदर हम अजवाइन डाल देंगे, इसको भी इससे के मसल के डाल लेंगे। हाजमे के लिए अच्छी होती है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को ना एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और प्याज अच्छी तरह से पानी छोड़ दें। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल देंगे। अगर फ़ौरन से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे ना तो फिर जो प्याज आलू पानी छोड़ेगा उसका आपको पता नहीं चलेगा, टिक्की आपकी मज़ेदार क्रिस्पी बनकर रेडी नहीं होगी। इस तरीके आपने ना अच्छी तरह से मसलना है इसको ताकि ये पानी छोड़ दे। कलियां जो हैं प्याज की वो भी जो बच चुकी होंगी वो भी खुल जाएगी। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का बिल्कुल फाइन आटा पीस के भी डाल सकते हैं, या आला रोट डाल दें। इससे ना थोड़ी सी जो टिक्की है हमारी वो क्रिस्पी बनेगी। फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, काफ़ी सारा जो आलू और प्याज ने पानी छोड़ दिया है। चलें, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन। 1 कप बेसन काफ़ी होगा, ज़्यादा आपने बेसन इसके अंदर नहीं डालना। ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो फिर बेसन का टेस्ट आएगा, प्याज और आलू का नहीं आएगा। पानी अभी इसके अंदर हमने शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, फिर हम इसको हल्का सा छींटा पानी का लगाएंगे ज़रूरत हुई तो।
चलें जी, बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पानी इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया। ये देखें, आलू और प्याज का अपना ही पानी है। इस तरह का होना चाहिए, इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी टिक्की बनानी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं, कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं, फिर हम इसके कबाब को फ्राई करते हैं बना के। आप मेरे साथ रहें। अच्छा, कबाब टिक्की को फ्राई करने के लिए फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के एक फ्राई पैन जला देंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को ना आपने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेना है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में चिकन पकौड़ा फ्राई किया था, इसलिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा रेड है। अच्छा, ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ना ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये जो मेज़ा है ना, ये हाथों को चिपके ना। जितने साइज़ की आपने टिक्की बनानी हो उतना आप मेज़ा ले लें। ये देखिए, इसकी टिक्की बना देंगे। आप इसके पकोड़े बना सकते हैं बगैर टिक्की की शेप दिए हुए। ये चेक करें, बड़े साइज़ की टिक्की नहीं बनाएंगे, इसी तरह हम छोटे साइज़ की टिक्की रखेंगे। ये चेक करें, बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगी। मेज़ा ज़्यादा पतला हो तो फिर थोड़ा सा आप इसके अंदर बेसन और डाल दें। जितनी फ्राई पैन के अंदर टिक्कियाँ आ जाएंगी ना, उतनी मैं डाल दूँगा। चलें जी, इनको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको हिला नहीं देना, ये सारी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। कबाब टिक्की को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक सेक लिया एक साइड से। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो आंच पे हमने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि ये टिक्कियाँ जो हैं अंदर तक पक जाएं। ये चेक करें, चलें लो फ्लेम पे इसको मैं रेडी कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर आलू और प्याज की लच्छेदार कबाब टिक्की को मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया, बिल्कुल हल्की आंच पे। आंच को आपने तेज़ नहीं करना, अगर तेज़ कर देंगे तो अंदर से ये कबाब टिक्की जो है कच्ची रह जाएगी, बाहर से फ़ौरन से ये कलर ले आएगी। तो ये चेक करें, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इनको हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। जब हम इसको निकाल लेंगे टिक्कियों को, फिर ऑफ करना है। अगर इसी तरह आप फ्लेम को ऑन रखेंगे, बाकी टिक्कियाँ डाल देंगे, सारी टिक्कियाँ जल जाएंगी ऊपर से। ये चेक करें कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह। ये चेक, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो टिक्कियाँ बच चुकी हैं ये भी हम उसी तरह ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो सारियाँ बना के मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितनी मज़ेदार है, बाहर से कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए, सारियाँ बना के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आलू प्याज की लच्छेदार कबाब टिक्की जो है वो सारियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना, नहीं तो सारी जो टिक्कियाँ ऑयली बन जाएंगी। जब आपने पहले ऑफ़ करना है ना, तो सारी टिक्कियाँ निकाल के फिर आपने ऑफ़ करके दूसरी टिक्कियाँ डालनी है। ये फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चेक करेंगे माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अच्छा, इस कबाब टिक्की को ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ लगती हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी टिक्की हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, मैं ना आपको तोड़ के चेक भी करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और लच्छेदार बनकर रेडी हुई है। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए,
मज़ेदार। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आलू प्याज की लच्छेदार कबाब टिक्की हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू प्याज की लच्छेदार आप बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी कबाब टिक्की घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।